Okay. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. I think अब आपको मेरी वॉइस आ रही होगी. ठीक है. ओके डफर, बिल्कुल बिल्कुल देख लिया था मैंने, वॉइस नहीं आ रही थी आपको. अब आई थिंक आपको वॉइस आ रही होगी. तो जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई इशू है? जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट. सर जी आपकी दुआ में लग रहे हैं. अब आवाज नहीं आ रही. गुड मॉर्निंग. ओके, गुड आफ्टरनून फारूक, गुड आफ्टरनून. आई लव यू नितिन. चलो आ गई सर, बिल्कुल. चलिए तो क्लास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आज का हमारा चैप्टर है वो क्या है? कोडिंग डिकोडिंग. काफी बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन हम इस चैप्टर को आज की एक ही क्लास में फिनिश करेंगे और इसके बाद में एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम. उस चैप्टर का नाम है कौन सा? वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम. क्लियर है? बिल्कुल. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग. क्लास इस चैप्टर से आपके हर एक एग्जाम के अंदर रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. कभी कभी बैंकिंग के अंदर 3 क्वेश्चंस भी यहां से पूछ लिए जाते हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप सभी को पता होगा कि इस चैप्टर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा नया वे. ठीक है, और थोड़ा सा एक नया वे. मीना सर जी आवाज आ रही है. ठीक है मीना, गुड गुड. चलो ओके, गुड आफ्टरनून सुमन, मनीष. चलो राम राम सभी को. तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपका चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा. बस बताना मुझे ये है कि इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. मैं सिर्फ टाइप डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद में फारूक कह रहे हैं सर क्यूब का टॉपिक भी कर लेते. ओके फारूक, देखो क्यूब का टॉपिक जो है ना, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है क्यूब का टॉपिक. पर डोंट वरी, मैं आपको आपका क्यूब का टॉपिक भी करा दूंगा. 14, 15, 16 3 दिन के लिए मैं ऑफ पे रहूंगा. मैं बिजी हूँ किसी अर्जेंट काम की वजह से. 16 के बाद में मैं आपका क्यूब का चैप्टर भी आपको काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा. ओके चलो. ओके रवीना, नितिन, फारूक, जीत. चलो स्टार्ट करें आज का चैप्टर. ओके सर, चलिए सांकेतिक भाषा की जब बात की जाती है कोडिंग डिकोडिंग की, तो सर पहला पॉइंट ये निकल कर आता है कि सांकेतिक भाषा से पूछे जाने वाले प्रश्न यानी कि टाइप. कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सर देखो, सबसे पहला टाइप 1 होता है आपका, जिसमें लेटर कोडिंग होती है, यानी कि वर्ण भाषा, वर्ण सांकेतिक भाषा. यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको लेटर दिए जाते हैं और उन्हीं लेटर को किसी और कोडिंग में, किसी और भाषा में बदल दिया जाता है. और भाषा का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्लास, कि किसी कोड को, कि किसी वर्ड को किस प्रकार से लिखा गया है. ठीक है, फिर आपको एक और वर्ड दे दिया जाएगा. ओके, पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझकर और फिर दूसरे वाले वर्ड को भी सेम उसी प्रकार से आपको बताना होता है. क्लियर है क्लास? ओके चलो चले आगे. सेकंड टाइप होगा आपका कौन सा क्लास? नंबर कोडिंग. यहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर. ओके, टाइप 3 कौन सा होता है क्लास आपका? सर ये होता है मिक्स्ड कोडिंग, यानी कि यहां पर लेटर भी होते हैं आपके और नंबर भी होते हैं. बिल्कुल सर, लेटर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं. लेकिन जो मिक्स कोडिंग होती है ज्यादातर आप किस में पूछी जाती है? सर ये पूछी जाती है बैंकिंग के अंदर. बैंकिंग में कैसे? देखो, जो ओल्ड कोडिंग होती है आपकी, ओल्ड कोडिंग यानी कि 2 टाइप से होंगी. एक होती है ओल्ड पैटर्न पे, ये आपके बेसिक जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके रीजनिंग के, वहां पूछी जाती हैं. जैसे देखा होगा आपने कि ही शी इज बराबर है ला पा मा, होता है ना. बिल्कुल सर, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन इसी में बैंकिंग के अंदर नए पैटर्न पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये होते हैं आपके 3 टाइप के पैटर्न जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग. मिक्स के अंदर से ओल्ड पैटर्न आप सभी ने देखा होगा, मुझे पता है अच्छे से. अच्छा, न्यू पैटर्न जो होता है आपका, ये बैंकिंग का होता है. तो इसीलिए अभी हमारे पास टाइम कम है, जैसा कि आप जानते हैं. हालांकि जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है वो मैंने मेरे रीजनिंग स्पेशल के अंदर 5 क्लास लिए थे, लेकिन मैंने उसकी एक समरी बना के आज की क्लास आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ताकि एक ही क्लास में आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाए. और न्यू पैटर्न जो होता है आपका, ये पूछा जाता है बैंकिंग के अंदर.
तो हम सिर्फ इस वाले को स्किप करेंगे, बाकी सारा पढ़ेंगे हम। ओके, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं आगे, नंबर फर्स्ट चलते क्लास। टाइप 1 कौन सा है हमारा? लेटर कोडिंग वर्ण। सर यहाँ पे टोटल 6 पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, बिल्कुल 6 पैटर्न के 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके महावीर, एसके बाबला, चलो सोनू, ओके संजय, चलते हैं आगे। तो देखिए टाइप 1 कौन सा होता है क्लास आपका? फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि आगे की ओर। ठीक है, यानी कि आगे की ओर। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के द्वारा, अभी सिर्फ इतना जान लो कि आगे की ओर आपकी क्या होती है? कोडिंग होती है। ठीक है, अच्छा आगे यानी कि जैसे मैंने बोलते हुए वर्ड लिख दिया यहाँ पे मैंने, किंग। ठीक है, अच्छा किंग के बाद में हम कहते हैं, किंग से बाद में देखो नीचे कोई कोडिंग लिखी हुई है तो हर एक लेटर उससे अगला होगा। बात समझ आ रही है? वो आ जाती है आपकी क्या? फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि आगे की ओर चलेंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। एक होता है आपका कौन सा? रिवर्स पैटर्न, कि जो भी वर्ड लिखा होगा उसको चेंज किया गया लेकिन पीछे की तरफ से लिखा जाएगा, वो होती है आपकी रिवर्स पैटर्न। ओके, नंबर थर्ड कौन सा होता है क्लास आपका? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न कैसे होता है कि मान के चलो 2 वर्ड लिखे गए हैं तो पहले वर्ड की जो कोडिंग वो इधर होगी और दूसरे वर्ड की कोडिंग इधर होगी, तो इस प्रकार से आपको क्या लगेगा? क्रॉस बनेगा, वो होता है आपका क्रॉस पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं नंबर फोर्थ, पोजीशन बेस। यहां पे क्या होता है क्लास? जो वर्ड्स होते हैं आपको, उन वर्ड्स को बदला नहीं जाता है, यानी कि उनको कोडिंग नहीं की जाती है, सिर्फ उन वर्ड्स का, उन जो वर्ण होते हैं आपके, उन शब्दों का क्या किया जाता है क्लास? इंटरचेंज कर दिया जाता है, उनकी अवस्था, उनकी पोजीशन बदल दी जाती है, आगे पीछे कर दिया जाता है। ओके ओके, नंबर 5 की बात करते हैं, ऑपोजिट लेटर, जहां पे विपरीत वर्ण का, जैसे हम बोलते हैं ए का विपरीत जेड होता है, होता नहीं होता? बिल्कुल सर। एल का विपरीत क्या होता है सर? बताइए जल्दी से कि सर एल का विपरीत क्या होता है? अच्छा वैसे विपरीत नहीं भी पता हो आप 27 से माइनस कर दो। एल कितने पर आता है सर? 12 में 27 माइनस 12 5। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सॉरी, 27 माइनस 12 कितना होगा क्लास? 17 या 15? सर 15 होता है, बिल्कुल ठीक है, तो ओ आएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से जानते हैं कि सी का हमारा एक्स होता है, डी का हमारा डब्ल्यू होता है। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं हमारे वो ऑपोजिट लेटर्स के अंदर आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और सर 6 टाइप होता है जहां पे पांचों अप्लाई नहीं होते हैं, तो वो होता है आपका 6 टाइप, यानी कि इलॉजिकल, जहां पर कोई भी लॉजिक नहीं होता है। ओके ओम प्रकाश, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके रोहतास, चलो चले आगे। बिल्कुल सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से, फॉरवर्ड पैटर्न की। और चले आगे, चलिए क्लास। तो देखो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सर अगर हैंड को IBOE लिखा गया है तो बताओ सिल्क को क्या लिखा जाएगा। सर यहां पे क्या करना होता है आपको? हर एक वर्ड का, हर एक वर्ण का क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप नंबरिंग कर लेंगे। और क्लास नंबरिंग करना मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, हाँ या ना? बिल्कुल, फर्स्ट क्लास में समझाया था, या फिर मैंने बताया भी था, याद कर लो। 1 से लेकर 26 तक आपके लेटर होते हैं ABCD, बस कौन सा वर्ण, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है आपको वो याद करना होता है। चलो H कितने पर आता है? सर H आता है हमारा 8 पर। 1 आता है, A 1 पर आता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो 4 पे, सॉरी N कितने पर आता है? सर 14 पर आता है। और D कितने पर आता है? सर 4 पर आता है। बात समझ आ रही है? बस आपको नंबरिंग करनी है। सर I आता है 9 पर, B आता है 2 पर, O आता है सर 15 पर, और E आता है सर 5 पर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। चलो सर अब बात यहां पर आती है कि किस पैटर्न में चेंज हुए हैं ये। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो देखो H कितने पे था? 8 पर, किस में बदल दिया सर? 9 में। एक क्या हुआ? 2 में। 14 का 15 और 4 का 5। सर इससे क्या निकल कर आता है? सर इससे ये निकल कर आता है कि हर एक के अंदर क्या करा सर? +1 +1 +1 और +1 कर दिया। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। तो सर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सिल्क लिखा हुआ है। सर S कितने पर आता है? 19 पर। I आता है 9 पर, L आता है 12 पर, और K कितने पर आता है सर? 11 पर। सब में एक एक ऐड कर दो। सर कितना बनेगा? सर ये बनेगा हमारा कितना? 20 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो गया क्लास? 12 हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। और सर हमको पता है कि B पर हमारा क्या आता है? सर T आता है। सर 10 पर क्या आता है हमारा? इजोटी पता है आपको, J आता है। सर 13 पर हमारा M आता है, और सर 12 पे हमारा क्या आता है? L। क्लियर है क्लास? ठीक है, हाँ या ना?
चलो बिल्कुल बिल्कुल, राम राम जगत उदास, बिल्कुल TJML क्लियर है। चलो सर इतना हमें अच्छे से समझ आ चुका है। चलो अब चलते क्लास, ये होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। देख लिया ना आपने किस प्रकार से हर लेटर आपका आगे की ओर, किस प्रकार से क्लास हर लेटर जो था आपका वो किस प्रकार से इस प्रकार से आगे की ओर चेंज हो रहा था, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आगे की ओर चेंज हो रहा था। चलो अब चलते क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो आपका सेकंड टाइप का होगा सर वो कौन सा है आपका? सर रिवर्स पैटर्न। और सर रिवर्स पैटर्न पे ये रहे हमारे क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल सर। और सर अभी तो आपने बताया था क्या कि सर आपने बोला था इसकी कोडिंग कितनी होती है। देखो H आता है सर 8 पर, ये 1 पर आता है, ये 14 पर और ये 4 पर आता है, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो सर E कितने पर आता है? सर 5 पर। O आता है सर 15 पर, B आता है सर 2 पर और I आता है सर 9 पर, हाँ बिल्कुल सर। देखो नंबरिंग से निकालना काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो देखो 8 का क्या 5 होगा, 1 का 15, सर कोई लॉजिक नहीं है। पर देखो सर 8 का 9, बिल्कुल सर। देखो 1 का सर 2, हाँ या ना? सर 14 का 15 और सर 4 का सर जी 5। इसका मतलब सर देखो आप पीछे से बदलते हुए आ रहे हैं, आगे के लेटर को पीछे से बदलते हुए आ रहे हैं। तो क्लास यही होता है आपका कौन सा? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रिवर्स, यानी कि पीछे से। तो बस वही काम आपको करना है। सर ऐसा आता है 19 पर, आई आता है 9 पर, एल हो गया 12 पर और के हो गया 11 पर। ओके बिल्कुल। तो सर एक बढ़ाना है आपको, देखो हर बार एक ही तो ऐड हुआ है, +1 +1 +1 और +1, तो बस 20 होगा। ओके 20 कहाँ आएगा सर? पीछे आएगा। एस के बाद में क्या आता है सर? टी आता है। फिर 9 है, 10 पर क्या आएगा सर? जे आएगा। 13 पे क्या आता है सर? एम आता है। और 11 के बाद 12 पर एल, एल कहाँ आएगा सर? यहां पर आएगा। तो इसी के साथ में राइट आंसर क्या हो गया आपका सर? LMJT, LMJT। क्लियर है क्लास? ओके गुड। चलिए चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपका नेक्स्ट टाइप से होगा। चलिए क्रॉस पैटर्न, ठीक है। चलो क्रॉस पैटर्न क्वेश्चन सेम है आपका। सर क्रॉस पैटर्न कैसे होता है तो ध्यान से देखो। अब आपको करना क्या है सर? वही बात है, यहाँ की कोडिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है। बी कितने पर आता है सर? 2 पर, आई 9 पर, ये 5 पर आता है, ई ओ आपका 15 पर हो गया। बस समझ आ रही है? बिल्कुल सर समझ आ रही है। पर देखो क्लास अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोडिंग में देखो चेंज क्या हो रहा है सर? 8 का 2 होगा, लेकिन देखो 8 का 9 हो सकता है, बिल्कुल 1 का 2। अरे सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इस प्रकार से चेंज हुआ है। ठीक देखो 14 का 15, 4 का 5, बिल्कुल सर ठीक इस प्रकार से चेंज हुआ है। तो ठीक ऐसे ही करेंगे हम। 19 का क्या होगा? 20, 9 का क्या होगा यहाँ पर सर? 10 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ पे देखो ऐसे करके तो 12 का क्या हो गया सर? यहाँ पे 13 और 11 का क्या हो गया सर? 12। बात समझ आ गई? बिल्कुल। तो सर क्या होगा राइट आंसर? सर इस पे क्या आता है आपका? JTLM, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है करेक्ट। JTLM डन है बिल्कुल। डफर मुंडा, छगन लाल, गुड आफ्टरनून। ओके चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्लास नेक्स्ट टाइप की और, लेकिन एक काम करते हैं इसी टाइप पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। चलो सर राइट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल। तो सर राइट का एक काम करते हैं, राइट की पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सर W कितने पर आता है सर? 23 पर। R होता है सर 18 पर, I होता है सर 9 पर, T होता है सर 20 पर और E होता है सर 5 पर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो एक काम करते हैं आगे। V कितने पर आता है सर? सर V होता है 22 पर। Q कितने पर आता है सर? सर Q होता है 17 पर। H होता है सर हमारा 8 के ऊपर। ओके S होता है सर 19 पर और D होता है सर 4 पर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहा है? देखो सर अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता लगता है इसके अंदर कि देखो 23 का क्या बन गया सर? 22, सर -1 हुआ है। 18 का 17 यानी कि -1 -1 -1 -1, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सभी के अंदर क्या कर दिया गया? -1 कर दिया गया है। ओके
तो यहाँ पे देखो माइट की कोडिंग करेंगे तो माइट की कोडिंग क्या होगी क्लास, m कितने पर आता है सर 13 पर, i 9 पर, g सर 7 पर, h 8 पर और t आपका 20 पर आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। अब करना है क्या सर, एक एक कम करते हुए जाना है आपको। चलो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न नहीं लगा, यहाँ पे आपका सीधा फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो एक काम करते हैं, एक कम करेंगे सर, कितना होगा 12, और सर 12 पे क्या आता है सर, आप सभी जानते हैं 12 पर हमारा L आता है, 9 से कम 8 सर, 8 पे क्या आता है सर H आता है, 7 से कम 6 सर F आता है, 8 से कम 7 सर G आता है, सर 20 से कम 19, 19 पे क्या आता है सर S आता है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका क्लास LJFGH, ओके। अरे वाह, गुड रोहतास, नीरज ग्रेट क्लास, अरे वाह सावित्री, गुड 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 दीपक, ठीक है, डन, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सर, अच्छे से हमें समझ आ गया है, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 कि शाम को अगर JXVER कोड किया गया है तो क्लास बताएंगे कि पिंकू को क्या कोड किया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर भी कर रहा हूं, लेकिन जो आप समझ चुके हैं वो सभी के सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बात करते हैं सर, S कितने पर आता है सर, S आता है 19 पर, H हो गया 8 पर, सर Y कितना आता है सर 25 पर आता है, सर A कितने पे आता है सर 1 पर आता है, N कितने पे हो गया सर 13 पर, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। सर J कितने पर आता है सर 10 पर आता है, X कितने पर आता है सर 24 पर, V कितने पर आता है सर 22 पर, E आता है 5 पर, R होता है सर आपका 18 के ऊपर, हाँ या ना। चलो अब बताओ क्लास कि क्या होगी इसकी सही कोडिंग, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। चलिए दीजिए आंसर। एक छोटी सी करेक्शन कर लेना क्लास, ये आपका P है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आपका P है, ठीक है, कि पैटर्न फिर बनेगा नहीं। चलो JXVER, तो R नहीं वो P है, ठीक है, तो JXVEP, ओके। तो इसलिए यहां पर क्लास P कितने पर आता है हमारा, तो सीधी सी बात है P हमारा 16 पर आता है, ठीक है। चलो आंसर आ गया, ओके गुड। चलो डफर मुंडा आंसर आ चुका है आपका, लेट्स सी, देखते हैं। सर देखो यहां से क्या पता लग रहा है हमें, ओके 19 का 10 हो सकता है सर, नहीं, अच्छा 19 का क्या 16 हो सकता है, पीछे से देखो बैकवर्ड, सर अगर 16 19 में से 3 गया सर 16 हो सकता है, अरे सर हाँ देखो 19 में से 3 गया सर 16, 8 में से 3 गया अरे सर 5, 25 में से 3 गया, यानी कि हर बार क्या हो रहा है क्लास, -3 -3 -3 -3 और -3, सर -3 तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या लग रहा है सर, सर यहां पे लग रहा है आपका रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न लग रहा है क्लास, रिवर्स, पीछे से कोडिंग करते हुए आ रहे हैं आप, हाँ या ना, और 3 माइनस करना है तो बस अब तो बहुत इजी है सर। पिंकू में देखो P हो गया आपका कितने पर 16 पर, I हो गया 9 पर, N हो गया कितना 14 पर, K हो गया सर 11 पर और U हो गया 21 पर। चलो -3 करना और पीछे से लेके आना है, तो सर देखो -3 16 में से 3 गया सर 13, 9 में से 3 गया सर 6, 14 में से 3 गया सर 11, 11 में से 3 गया सर 8, 21 में से 3 गया सर 18, और क्लास आप सभी जानते हैं कि 18 पे क्या आता है हमारा सर, 18 पर R, 8 पर सर H, 11, एक मिनट, हाँ ठीक है H हो गया, ओके सर 11 पर क्या होता है K, सर F होता है 6 पर, 13 पर सर M होता है, तो इसी के साथ में क्लास RHKFM इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्या बात है, चलो डन। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मीना, सावित्री, सुमन, SK, बाबला सभी का राइट आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो
अगर डांसर की कोडिंग आप DGEPSF करते हैं तो बताएंगे कि पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, और जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं यहां पे आराम से वेट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, तब तक हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। डी कितने पर आता है सर? 4 पर। ए होता है 1 पर। एन हो गया सर 14 पर। सी हो गया सर 3 पर। ई हो गया सर 5 पर। और ये हो गया 18 पर। हाँ या ना? डन है सर। चलो डी कितने पर आता है सर? 4 पर, ठीक है। जी कितने पर आता है सर? 7 पर। ई हो गया 5 पर। पी हो गया 16 पर। सर एस हो गया 19 पर। और एफ हो गया आपका 6 पर। क्लियर है क्लास? चलो तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, तब तक पब्लिक को भी लिख लेता हूं मैं। अच्छा पी क्या होगा सर? पी होगा 16, यू होगा 21, बी होगा सर 2, एल होगा आपका 12, आई होगा 9, और सी कितने पर आता है क्लास? 3 के ऊपर आता है। डन है। चलो अगर क्लास यहां पर हम देखते हैं तो क्या पता लग रहा है आपको? पैटर्न क्या होगा सर? सर हमको देखने पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पैटर्न कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। देखो कि सर 1 4 का 4, 1 का 7 नहीं, 4 का 6 करते हैं तो 1 का 19 नहीं। लेकिन सर हाँ देखो, अगर 1 में 3 ऐड किया तो 4 बन गया, 4 में 3 ऐड किया, अरे सर 7 बन गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। आगे देखें एक बार, 14 में सर यहां पर क्या ऐड किया गया? अरे सर यहां तो 2 ऐड किया गया है। चलो एक काम करते, क्रॉस चेक कर ही लेते हैं एक बार। 3 में फिर क्या ऐड करा? अरे सर यहां पर भी 2 ऐड किया गया है। बात समझ आ रही है? चलो सर यहां पे देखो 5 में, अरे सर 1 ऐड किया गया है। 18 में 1 ऐड किया है सर यहाँ पे 19। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब पहले +3 +2 और +1 बिल्कुल सर ये, और वो भी कैसे? क्रॉस चलेगा। तो बस इसका मतलब सर यहां पर भी क्या चलेगा? आपका क्रॉस ही चलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। बिल्कुल सर ठीक इस प्रकार से चलेगा। और देखो पहले में 3 ऐड करने हैं और दूसरे में 2 और फिर क्या करना है क्लास? 1 ऐड करना है। तो देखो 3 ऐड करो, कितना हुआ क्लास? देखो 21 का 3 ऐड करो, यहां पर कितना होगा सर? 24। 16 में 3 ऐड करेंगे, कितना होगा सर? 19। 2 ऐड किया, 12 और 2 सर 14, 2 और 2 सर कितना होगा यहाँ पे? 4। सर 1 ऐड करेंगे, 3 और 1 सर 4, और 9 और 1 10। बात समझ आई? और इसकी नंबरिंग करना तो आपके लिए काफी इजी होना चाहिए, मैं ये मानता हूं, ठीक है। बिल्कुल XSNCP, क्या यही आंसर होगा? चलो ज्योति पेचवाल, चलो ओके क्लास देख लेते हैं एक बार, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा सर? 24 कितने पर सॉरी 24 पे क्या आता है सर? सर x आता है। सर 19 पर s आता है। सर 14 पर क्या आता है? सर 14 पर हमारा n आता है। सर 4 पे d आता है, 4 पर d आता है, और सर 10 पर क्या आता है हमारा? j। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके बिल्कुल पीयूष, ग्रेट, मादा लाडला बिगड़ गया। चलो तो चले आगे। क्लियर है क्लास? डन? बिल्कुल बिल्कुल सुमन, निर्मा, महावीर, सावित्री सभी का राइट आंसर है। चलो तो डन, चले आगे। ओके तो सुन रहा है ना तू? चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7, और मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छा क्वेश्चन है और सभी के सभी मुझे आंसर देंगे, कोई भी मुझे निराश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर। बहुत बोर हो गए यार, कंटिन्यू करते करते। और क्लास आज काफी लंबा चलेगा क्लास, ठीक है, डोंट वरी। ये टॉपिक के बाद में फिर आपका एक और टॉपिक कराऊंगा वैन आर एक, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं इसे, ठीक है। और मैं मानता हूं कि आपको अच्छी समझ आ भी रहा होगा। ओके चलो, डफर मुंडा कह रहा है सुन रहा है ओके चलिए, चले क्लास। ओके वेंचर की कोडिंग क्या है सर? CUZXQCQ। तो सर पेंटर की कोडिंग क्या होगी? सर एक काम करते नंबरिंग कर लेते हैं। सर V कितने पर आता है? 22 पर। सर E आता है 5 पर, N 14 पर। चलो N
14 पर। सर टी कितने पर आता है सर? 20 पर। यू होता है सर 21 पर। सर आर होता है 18 पर और ई होता है 5 पर। अभी इसकी कोडिंग नहीं देख रहे, सिर्फ ये इसी की कोडिंग लिखी हुई है। ओके चलो। ओके सर सी क्या होता है? 3। यू होता है सर 21। जेड हो गया 26। एक्स हो गया 24। क्यू हो गया 17। सी हो गया 3 और फिर से क्यू हो गया आपका क्या? 17। ओके चलो। ओके 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 राज मीना, मादा लाडला, मादा लाडला, हाँ क्या नाम रखते हो, मतलब कैसे कैसे नाम रख देते हो आप, हाँ। चलो ओके डन। सर कुछ समझ आ रहा है इसको देखकर कि क्या लॉजिक लगा होगा इसके अंदर? चलिए जल्दी से बताइए क्लास कि क्या लॉजिक लगाया है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी राइट आंसर देंगे, और नहीं भी दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलो सर देखो एक काम करते हैं, 22 का सर अगर मैं एक कम करता हूं 21 बन रहा है, ठीक है। अच्छा 5 में से 2 कम किया तो सर देखो यहां पर तो 1 कम करना पड़ रहा है, यहां पे 2 कम करना पड़ रहा है, हाँ या ना। पीछे कुछ लॉजिक देखें ऐसा। अच्छा 18 में से क्रॉस करो, देखो क्रॉस करते हैं अगर 18 में से, तो 18 से 1 कम किया 17 और 5 में से 2 कम किया 3। सर हाँ कुछ तो बन रहा है, बिल्कुल सर, है ना। कि स्टार्टिंग में -2 -1 -2 -1 लास्ट में है, ठीक है सर। चलो बचे क्या आपके बीच के 3 बचे हैं ये, ठीक है ओके। 14 में 26 तो सर 12 ऐड नहीं, पीछे देखिए 14 में 17 अगर 3 ऐड करते हैं हम तो 17 बन रहा है, ओके। 20 में 4 ऐड करते हैं 24 बन रहा है। 21 में 5 ऐड करते हैं, अरे सर बिल्कुल बन गया लॉजिक, हाँ या ना। सर इसका मतलब लॉजिक क्या बैठ रहा है हमारा? सर स्टार्टिंग में और एंड के जो 2 हैं इनमें क्रॉस पैटर्न लगेगा, और पहले -1 फिर -2 फिर -1, और बीच का जो क्रॉस पैटर्न है इसमें क्या होगा? +5 +4 +3। बात समझ आई? बिल्कुल है सर, यही बात है यहाँ पर। चलो तो इसी के साथ में पेंटर की कोडिंग क्या होगी? तो सर देखो P कितने पर आता है? सर P आता है हमारा 16 पर, A होता है 1 पर, ठीक है, A हो गया 1 पर, I हो गया 9 पर, N हो गया 14 पर, T हो गया आपका 20 पर, E हो गया 5 पर, और R हो गया सर 18 के ऊपर, हाँ या ना। बिल्कुल सर। पैटर्न क्या बनाना है हमें? सर पैटर्न हमको बनाना है कैसा? स्टार्टिंग के 2 में क्रॉस लगेगा, फिर स्टार्टिंग के इनमें ट्रिपल क्रॉस है और यहां पर आपके क्रॉस है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो करना क्या है सर? पहले -2 करना है ना। चलो -2 करें तो सर देखो अब दिक्कत है, 1 में से -2 घटाएंगे। बात समझ आ रही क्लास? 1 में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा? चलो बताओ जल्दी से, ट्रिक दे दिया मैंने आपको, आंसर दीजिए फटाफट। तो सर सीधी सी बात है, अगर आप -2 घटाओगे तो एक तो ये चले गया, और एक से पीछे क्या आता है क्लास? 26 भी गया, बचा कितना? 25, हाँ या ना। बिल्कुल सर, यहां पे बचा आपका क्या? 25। -1 करो सर, यहां बचा आपका क्या? 15। बात समझ आ रही है सर? यही तो होगा। और ठीक लास्ट में देखो, -2 करो, 18 में से 2 गया सर 16, -1 करो सर कितना होगा? 4। यहां पर देखो सर करना क्या, पहले 20 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया सर? 25, फिर 4 ऐड करेंगे सर 18, फिर 3 ऐड करेंगे सर 12। बात समझ आई? बिल्कुल। तो बस इसी के साथ में सर नंबर लिख देंगे यहां पर, और देखो y आएगा आपका किस पर? 25 पर। 15 पे क्या आता है सर? सर 15 पे O आता है। 25 पे क्या आता है सर? सर 25 पे हमारा y आता है। 18 पे क्या आता है सर? सर 18 पर R आता है। 12 पे क्या आएगा सर? सर 12 पर L आएगा। 16 पे क्या आएगा सर? सर 16 पे P आएगा। और सर 4 पर क्या आएगा? सर 4 पर D आएगा। दिस विल बी योर राइट आंसर। योयो हनी सिंह, YOYRLPD। क्लियर है क्लास? ओके डन, बिल्कुल। चलो नीरज थोड़ी सी गलती करके, नीरज आप
वाई ओ और यहाँ पे फिर से वाई आएगा। क्यों? क्योंकि जो 5 देखो 5 ऐड हुआ है ना, ये 5 इसमें ऐड करके लिया गया था, है ना। तो यहाँ पर देखो 20 में 5 ऐड से ऐड होगा तो 25 बन जाएगा। तो 25 पे क्या आता है क्लास? वाई आता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पीयूष एंड नीरज दोनों ने सेम आंसर दिया है। चलो डन है क्लास। बिल्कुल सुमन राइट आंसर दिया आपने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आपके 4th टाइप से है। कौन सा क्लास? पोजीशन बेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे। तो देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पोजीशन बेस्ड जो होता है आपका, यानी कि अवस्था पर आधारित, यहां पर क्या होता है क्लास? यहां पर आपको कोई भी लेटर को कोड नहीं करना होता। जो लेटर दिए हुए हैं आपके वो एज इट इज रहते हैं, बस उनकी पोजीशन, उनकी अवस्था क्या होती है? इंटरचेंज हो जाती है। तो बस वही देखना है हमको यहाँ पर। अगर क्लास हम ध्यान से देखें तो देखो, बहुत ध्यान से देखते हैं। सर यहाँ पे देखो एच आपका कहाँ आ गया? यहाँ पर। यू कहाँ आ गया सर? यहाँ पर। एम का आया सर यहाँ पर। आई आ गया सर यहाँ पर। डी आया सर आपका यहाँ पर। आई आ गया यहाँ पर। लेकिन सर टी और वाई सेम रह गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ओ आ जाएगा आपका आगे, पी आएगा पीछे, फिर एल आई है तो आई आगे, एल पीछे, फिर टी आई है सर, आई आगे, टी पीछे, और सर सी एस आपका ऐसे का ऐसा रहेगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं है। एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, दिस विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल मेवाल, एस के बाबला, बिल्कुल ओके डन है। ठीक है, चलो बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो डन। चलते क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कहा जाए ये तो बताएंगे सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट। मैं वेट कर रहा हूं और 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके लिए। जब तक के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूं 30 सेकेंड का, और 30 सेकेंड में मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर चाहिए। ओके, चलिए। बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। देखते हैं, आप बता सकते हैं मैंने क्या कहा था, सिर्फ पोजीशन बेस है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि पोजीशन बेस से क्वेश्चन दिया है, आपको पहचानना होगा। ठीक है, ओके। राहुल कुमार कह रहे हैं सर घन कब करवाओगे? राहुल मैंने बोला कि 14, 15, 16, 14, 15, 16 पर मैं ऑफ पर हूँ। ओके, उस दिन क्लास नहीं होगी आपकी, और जैसे ही मैं 16 के बाद वापस आता हूँ, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, वापस आने के बाद में आपका घन का चैप्टर करा दूंगा। राहुल इतने सारे कमेंट मत करो, मैं देख लिया आपका कमेंट घन कब करवाओगे। मैं बोला है आपको 16 के बाद में आपको घन करवा दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए 2 या 3 क्लास लेनी पड़े, बट बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा घन, क्योंकि घर में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ओके, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादा कमेंट करोगे, बार बार सेम कमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, चलो चले आगे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखो क्लास क्या लिखा गया है, सर ध्यान से देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखो ये जो लेटर्स हैं आपके, क्या इनको उल्टा नहीं लिख दिया गया है? अरे सर हाँ, देखो डी आगे आई, फिर एस टी, बिल्कुल सर उल्टा लिख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से फिर जो ये बी यू टी आई ओ एन है सर, इसको फिर उल्टे लिख दिया गया है। देखो यहाँ से बी यू टी आई ओ एन, हाँ या ना? तो बस सर हमें करना क्या है सर, हमें भी यही करना है यहाँ पर। सर 5 लेटर्स ये हो गए, 5 लेटर्स ये हो गए, इन्हें उल्टा करना है। तो क्या होगा राइट आंसर? सर देखो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा आई आगे, ठीक है, फिर टी, उसके बाद एस, फिर बी, फिर यू और एस। ठीक है, फिर यहां पर देखो उल्टा करना है, एन आगे आएगा, फिर ओ, आई, टी, ठीक है, यू और टी। डन है? बिल्कुल, चलो दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, रवीना को ब्लॉक किया कोई दो प्लीज, वो रो रही है, सॉरी बोल रही है। रवीना को ब्लॉक कर दिया गया है, किस लिए पता नहीं मुझे। क्लास देखो टेक्निकल टीम देख रही होती है कमेंट्स को आपके, अगर आप उस पर पर्सनल बातें करते हैं तो उस टाइम आपको ब्लॉक कर दिया जाता है।
ठीक है, चलो मैं बोल दूंगा, नो इशू। आप अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, मैं अभी अनब्लॉक करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किंग को PRMT कहा गया है, तो रेल की कोडिंग क्या होगी? ओके चलो ठीक है अशोक, ओके गुड क्लास। और देखो यहां पर क्या है क्लास, मैंने ऊपर लिख दिया गया टाइप कौन सा है, ओपोजिट लेटर्स यानी कि विपरीत वर्ण पर आधारित। और आप सभी जानते क्लास कि विपरीत वर्ण क्या होते हैं सर, विपरीत वर्ण होते हैं, देखो ए का विपरीत क्या होगा, अरे सर जेड होगा। सर बी का विपरीत क्या होगा, सर जी वाई, ठीक है। चलो सर सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। ऐसे बोलते हैं ना, A to Z बॉय, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, डब्ल्यू हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर। इवनिंग, ई का क्या हो गया सर, वी हो गया। ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल होता है सर, बात समझ आ रही है। कोई बोले आप सर एच का क्या होता है, सर एच का होता है हमारा एस, यो हनी सिंह, है ना, हनी सिंह। तो जैसे भी आपको याद करने वो आपके ऊपर है। और सर देखो अगर फिर भी नहीं पता लगे तो क्या दिक्कत आती है आपको, सर देखो मैं बोलता हूं कि एच आपका कितने पर आता है सर, 8 पर आता है, हाँ या ना। तो देखो आपको बस 27 में से 8 माइनस करना है, उसका विपरीत लेटर आपके सामने आ जाएगा। तो राइट कितना हो सर 19, और 19 पर क्या आता है सर, एस आता है, देखो हाँ या ना, बिल्कुल सर डन है। चलो चले आगे, ओके चलिए, बहुत इजी है सर। किंग आप खुद जानते, कानपुर विपरीत है पी, है ना। इंडियन रेलवे होती है IR विपरीत, मैन में MN विपरीत, GT करनाल रोड, अरे सर बिल्कुल IR, आर है यहाँ पे, तो इंडियन रेलवे होता है, आई होगा आर का विपरीत। ए का क्या होता है सर, जेड सामने दिखा हुआ है आपको यहाँ पर। सर आई का फिर क्या हो गया, आर हो गया। और सर एल का क्या होता है, सर एल का होता है ओ, बोलते हैं लव, बिल्कुल। चलो तो लव में हम क्या कर लो, आगे का एल और ओ क्या हो गया, आपस में विपरीत हो जाते हैं। द राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी IZRO, IZRO, बिल्कुल गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि अगर हैंड की कोडिंग WMZS है तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। और सर यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स का यूज करना है आपको, जल्दी से बताएंगे आप राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नितिन कह रहे हैं सर योग 27 होना चाहिए, बिल्कुल नितिन वैसे भी कर लो आप योग 27 कर लो। मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया था कौन सा, रैंकिंग का, तो रैंकिंग में ये बात मैंने आपको क्लियर बोली थी कि रैंकिंग में भी क्या बताया था मैंने, कि जब भी आपको विपरीत जाना हो या फिर किसी दूसरी दिशा से आपको बताना हो तो करना क्या होता है आपको, सर आपको करना क्या होता है, जितना भी टोटल हो उसमें से एक जोड़कर माइनस करते हैं। तो यहां पर भी देखो लेटर होते हैं 26, लेकिन विपरीत निकालना तो 26 में एक ऐड करो 27 और फिर माइनस करो, ठीक है, विपरीत पहुंच जाओगे। ओके बिल्कुल, चलो बिल्कुल पीयूष ने आंसर दिया है कि सर हमारा आंसर होगा क्या, जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो सीधी सी बात है, देखो HS हनी सिंह, A to Z MN और D का W, हाँ या ना। यानी कि आपके क्या हुआ क्लास, विपरीत लेटर तो लग रहे हैं, लेकिन कौन से पैटर्न में, सर जी रिवर्स पैटर्न में, हाँ या ना, बिल्कुल सर रिवर्स पैटर्न में लग रहे हैं, हाँ ओके। चलो तो आगे चलते हैं, सिल्क की कोडिंग क्या होगी, तो सर हनी सिंह। चलो एच का सर क्या हो गया, सॉरी एस का क्या हो गया, एच इंडियन रेलवे, आई का सर आर हो गया, और एल का क्या हो गया सर ओ हो गया, और सर के का होता कानपुर, हाँ या ना, तो पी हो गया। राइट आंसर विल बी यही होगा, हाँ या ना, PORH, ठीक है। चलो ओके, कुछ कमेंट्स डिलीट भी कर दिए गए हैं, ठीक है। सुनीता सर रवीना को अनब्लॉक करो प्लीज, ठीक है ठीक है, देखते हैं, जस्ट वेट। ओके ठीक है, तो PORH, ओके ठीक है क्लास, डन, बिल्कुल। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया। ओके सुनीता, कर दिया गया उन्हें अनब्लॉक, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। सर देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे पीछे पढ़ाए हुए पांचों के पांचों लॉजिक काम नहीं करते हैं, तो सर यहां पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो सर यहाँ पे क्या है, कोई भी कोडिंग कोई भी लॉजिक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इलॉजिकल होता है। कैसे सर, देखो आप ध्यान से देखो, अगर आप हर एक लेटर को देखते हैं तो सर अगर हर एक लेटर को देखते हैं स्टार्टिंग में हम, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कि अगर इन लेटर्स की हेर फेर करें तो सर देखो ई आगे, फिर ए एस टी, अरे सर क्या बन गया ये, सर ये बन गया ईस्ट यानी कि पूर्व, हाँ या ना, बिल्कुल। चलो ओके भाई, कंप्यूटर नहीं चलता, कंप्यूटर क्लास चलेगी, कंप्यूटर क्लास ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी, कंप्यूटर फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। चलो WEST यानी कि वेस्ट, सीधी सी बात है सर, तो ईस्ट का क्या होता है, वेस्ट। और देखो यहां पे ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है, चलो थोड़ी सी मिस्टेक है शायद क्वेश्चन के अंदर, है ना। हाँ बस ठीक है, चलो क्लियर है क्लास, बिल्कुल। तो सर ये क्या होगा आपका, देखो NORTH, नॉर्थ, है ना, बिल्कुल। तो यानी कि नॉर्थ का अगला क्या होता है सर, विपरीत। अरे सर नॉर्थ का विपरीत क्या होगा, सर नॉर्थ का विपरीत होता है हमारा कौन सा, साउथ, हाँ या ना। तो सर राइट आंसर क्या होगा, तो सर ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ये रहा ऑप्शंस आपके सामने, बस यहाँ पे एस नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। जल्दी जल्दी क्लास रेडी हुई थी आपकी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो कभी कभी छोटी छोटी गलतियां होती जाती है। नीरज बैरवा कह रहे हैं सर नॉर्थ आंसर होगा, बिल्कुल नॉर्थ तो लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ बताना है आपको, ठीक है। तो नॉर्थ आंसर नहीं होगा नीरज, साउथ होगा, ठीक है। लेकिन गलती क्या करो नीरज आप, कि साउथ तो आंसर होगा, माना कि साउथ होगा, लेकिन क्या साउथ ही लिखा जाएगा, अरे नहीं क्लास, देखो यहां पर ईस्ट जो था ना, इसको उल्टा लिखा गया था इस प्रकार से, वेस्ट को उल्टा लिखा गया था और नॉर्थ को भी उल्टा लिखा गया है, तो इसलिए साउथ को उल्टा लिखेंगे, क्या आएगा सर, एच आगे TUOS, तो क्लास आंसर क्या हुआ आपका, HTUOS, HTUOS, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, साउथ तो होगा लेकिन उसको आपको उल्टा लिखना है, ठीक है रवीना, बिल्कुल बिल्कुल, ओके पीयूष, गुड, बिल्कुल ग्रेट, HTUOS, डन। चलिए क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ऑप्शन दे दूं सर, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर आया, ओके। एस के बाबला कह रहे हैं कि सर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है एस के बाबला, लेट्स सी, ओके मेवाल, गुड गुड, बिल्कुल पीयूष, ओके ओके, मादा लाडला दीपक, बिल्कुल सर HTO विल बी द राइट आंसर। क्यों सर, सर यहाँ पे देखो अगर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो कुछ एक शब्द बनता है, देखो क्या बन रहा है सर, यहाँ से सर यहाँ से बनता है देखो अर्ली, हाँ या ना, बिल्कुल सर एक शब्द बन रहा है यहाँ से, कौन सा, अर्ली। और सर यहाँ पे देखो अर्ली का विपरीत क्या हो गया सर, लेट, और लेट बन रहा है देखो यहाँ पर, हाँ या ना, बिल्कुल, बात समझ आई। तो ये सारे ऑपोजिट लेटर्स हैं, अर्ली का ऑपोजिट क्या हुआ, लेट, तो सर यहाँ पे देखो सर यहाँ पे एक वर्ड बनना चाहिए, और देखो क्लास यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हाँ या ना। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट समा सकते हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, देखो क्लासिफिकेशन आता है, वर्गीकरण, वहां पे आपसे साइंस पूछ लिया जाता है, आपसे पॉलिटिक्स पूछ ली जाती है, आपसे हिस्ट्री पूछ ली जाती है, तो इसीलिए क्लास एक लॉजिकल सब्जेक्ट है आपका,
कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो सीधा मार्क्स ले जाएगा। सर कोल्ड का विपरीत क्या होता है? अरे सर हॉट होता है, हाँ या ना? बिल्कुल हमारी तरह, चलो जोक सपाट। और सर हॉट होता है बिल्कुल, लेकिन सर देखो कोल्ड को यहाँ पे क्या लिखा गया था सर, पैटर्न देखो फिक्स नहीं है, कोई वर्ड कहीं भी लिखा हुआ है। यस और नो? बिल्कुल, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सर। तो देखो हॉट की स्पेलिंग है HOT, ये तीनों वर्ड किस में मिल रहे हैं सर? सर सिर्फ और सिर्फ सी में मिल रहे हैं। द राइट आंसर विल बी सी। ओके, द राइट आंसर विल बी सी। बिल्कुल बिल्कुल HTO। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 कि SMTWTF, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने कि लास्ट में आपका क्या होगा। और सर ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ये 4 ऑप्शंस हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि सर राइट आंसर क्या होगा। ओके चलिए दीजिए आंसर, व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स पे क्लास, क्योंकि तुम ही हो, है ना? हाँ सिर्फ तुम ही हो जो आंसर दोगे और मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के आंसर्स का। चलिए दीजिए आंसर फास्ट। मेरी आशिकी, हाँ चलो क्या बात है, क्या बात है। गुड 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 शैलेंद्र, महावीर, राहुल, ओके ओके गुड गुड, बिल्कुल क्या बात है, सभी का राइट आंसर। ठीक है, मैं सबसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल सर, क्यों होगा राइट आंसर? अरे सर सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगते, इलॉजिकल चीजें हैं। अरे सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन विल बी द सैटरडे। यस और नो? बिल्कुल सर, द राइट आंसर विल बी सैटरडे। एंड सैटरडे का सर फर्स्ट लेटर क्या है आपका? एस। द राइट आंसर विल बी ए, यानी कि एस। गुड, बिल्कुल सप्ताह के वार, क्या बात है नितिन। ओके कर दिया आपने क्वेश्चन पर वार। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि सिस्टर की कोडिंग अगर JIJBET है तो ब्रदर की कोडिंग क्या होगी। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं कह दूं अगर इस क्वेश्चन को तो मेरे लिए क्या है क्लास, ये एक जीता जागता क्वेश्चन, मेरे लिए एक स्टार क्वेश्चन है ये। ओके ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगेगा और आपको देखना है और पहचानना है। ओके चलो ये बता दूं, देखो सर करना क्या है, S कितने पर आता है सर? 19 पर। सर I होता है 9 पर, सर S होता है फिर 19 पर, T होता है सर 20 पर, E होता है 5 पर और R होता है 18 पर। अभी ब्रदर को भूल जाओ, ठीक है। चलो तो देखो क्लास, J कितने पर आता है? अरे सर J आता है 10 पर, I आता है 9 पर, फिर J 10 पर, सर B 2 पर, E 5 पर और T सर 20 पर आता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। क्या कुछ लॉजिक लग रहा है? बताइए। चलिए क्या कुछ लॉजिक लग रहा है यहां पर? सर देखिए इसका जो राइट लॉजिक होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप कि सर, ध्यान से देखेंगे सर 9 और 1 आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 19 की दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, कितना बन गया सर? 9 और 1 10। बात समझ आई? बिल्कुल 9 का 9, सर 9 और 1 10, हाँ या ना? देखो 2 और 0 सर 2 ही रहेगा, 5 का 5 सर 18 है यहां पर, हाँ ना? 18 है। ओहो सर यहां पर दिक्कत है। चलो ठीक है सर, यहां पर दिक्कत है, तो इसीलिए दिक्कत क्यों है क्लास? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है आपका ये आई है। क्या है ये आपका? क्योंकि ये क्लास आई है, ठीक है बिल्कुल। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास? अब आप बताएंगे यहां पर क्या है? आई है, तो आई का मतलब क्या होगा? 9, और 9 कैसे आएगा सर? 1 और 8 9, ठीक है। तो बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, कभी कभी टाइप मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेक्ट कर दिया गया है। तो सर अब बताएंगे आप कि सर ब्रदर की कोडिंग क्या होगी, ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से दीजिए आंसर कि सर व्हाट विल बी द कोडिंग ऑफ ब्रदर। काफी इजी है, क्या बात है। देखो आंसर्स भी आ चुके हैं ना, हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। सर राइट आंसर क्या होगा? तो सर सीधी सी बात है, ब्रदर की पहले नंबरिंग कर लो। सर बी कितने पर आता है? सर 2 पर, आर 18 पर, सर ओ
15 पर सर T, 20 पर H, 8 पर E, 5 पर और R सर फिर 18 पर, 2 का 2 ही रहेगा, आपस में ऐड करो क्या बन जाएगा क्लास सर 9 बन जाएगा, इनको ऐड करो 6, ये हो गया 2, ये 8 का 8 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 8 और 1 9 बन गया। तो सर इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सर, 2 पे आता है B, 9 पर हो गया सर I, 6 पर होता है F, 2 पर हो गया B, 8 पर हो गया सर H, E हो गया 5 पर और I हो गया 9 पर। दिस विल बी योर राइट आंसर। डन, क्लियर है, गुड। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल। चलो अब चलते क्लास, ये था आपका टाइप फर्स्ट, ओके। अब चलते टाइप सेकंड की ओर, और यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं मैं आपको जहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो गलती आपसे फिर कभी नहीं होगी, हाँ या ना? अरे सर बिल्कुल कभी नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2, नंबर कोडिंग, जहां पे नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। चलिए क्लास, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सर अगर कैट को 24 कहा जाए, सेट को 24 कहा जाए, तो बताओ शी को क्या कहा जाएगा? तो सर बताओ शी को क्या कहा जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो सर सी को क्या कहा जाएगा? चलिए क्लास दीजिए आंसर, क्या होगा आपका राइट आंसर? ठीक है, ओके जस्ट वेट। ये आपका 40 है, ओके, द राइट आंसर विल बी 40। चलिए करेक्ट आंसर देंगे अब आप, बिल्कुल। चलो देख लेते हैं सर। सर सीधी सी बात है, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? देखो सर सी इतने पर आता 3 पर, ये 1 पर और ये 20 पर। सर सबको ऐड कर दो, कितना बन गया सर 24। सर 19 पर आता है एस पर, है ना, बिल्कुल। चलो ए पर क्या आता है सर 1 और ये हो गया आपका 20। बात समझ आई? सर देखो 20 और 19 और 39 एक 140, बिल्कुल सर 40 हो गया। तो इसलिए एस हो गया सर 19 पर, एच हो गया 8 पर, ये हो गया 5 पर। सर सबको ऐड करेंगे, द राइट आंसर विल बी 32। द राइट आंसर विल बी 32, ओके। चलिए 10 है यहां तक, गुड। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर देंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल मीना कमल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सर यही होगा राइट आंसर। सर डी पे क्या आता है? सर डी कितने पे आता है? 4 पर, E5 और P कितने पे हो गया सर? 16 पर, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा सर देखो, अगर हम 5 और 5 ऐड करते 10, 10 और 16 4 20, 20 और 10 30 हो गया, हाँ या ना? सर 30 को अगर डबल कर देते हैं तो 60 बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। क्या ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? देखो सर आर हो गया अपना कितने पर? 18 पर, 1, बी हो गया 2 पर, आई हो गया 9 पर और टी हो गया सर कितने पर? 20 पर। तो देखो 18 और 2 20 और 20 40 और 9 और 1 10, 10 और 40 50। सर 50 को मल्टीप्लाई कर 2 से, अरे सर बिल्कुल, तो 100 भी बन रहा है। तो इसीलिए एयर में देखो एच हो गया आपका क्या? 8 पर आता है, ये 1 पर हो गया, ये 9 और सर आर हो गया आपका कितने पर? 18 पर। तो देखो क्लास 9 और 1 10, 10 और 28, सॉरी 18 28, 28 और 6 36, हाँ या ना,
बिल्कुल। तो सर 36 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो राइट आंसर होगा आपका दैट विल बी 72। ठीक है, चलो 72 विल बी द राइट आंसर। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, दोनों क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए एक स्टार क्वेश्चन है क्लास ये। ओके, ये कैसा क्वेश्चन है आपका, एक स्टार क्वेश्चन है। और सर देखो कभी कभी क्या होता है सर, कभी कभी है ना वॉवल और कॉन्सोनेंट के रूल भी हमारे लग जाते हैं। ठीक है, चलो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन। और सर देखो यहाँ पर एक वही रूल लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो क्लास यहाँ पे ए जो है ना वो क्या है आपका वॉवल है, तो एक ही तो वॉवल है सर, एक वॉवल है, बात समझ आई। बिल्कुल। और सर जो 4 है यहाँ पर वो क्या है कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4, और देखो 4 क्या हो गया आपके कॉन्सोनेंट हो गए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखो सर एम एन, एक हो गया 2 3 और 4, सर 4 कॉन्सोनेंट है, बात समझ आई। बिल्कुल सर, वॉवल 1 2 3, तो 3 वॉवल हो गए, क्लियर है। बिल्कुल सर, इसी प्रकार से असिस्टेंट में देखो कितने वॉवल है सर 1 2 3, तो 3 वॉवल हो गए। ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट है सर 1 2 3 4 5 एंड 6, सर 6 क्या हो गया आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो सर ठीक इसी प्रकार से हम पहले वॉवल काउंट करते हैं, क्योंकि पहले वॉवल लिखने हैं आगे, हाँ या ना सर। डायरेक्टर में आई ई ओ, सर 3 क्या हो गए आपके सर वॉवल हो गए, हाँ या ना। बिल्कुल सर, और आपके कॉन्सोनेंट डी आर 2 हो गए, 3 4 और 5, बिल्कुल सर 5 आपके हो गए क्या वॉवल। तो इसलिए 35 विल बी द राइट आंसर, 35 विल बी द राइट आंसर। ओके क्लियर है क्लास, 35 विल बी द राइट आंसर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे आप। अच्छा 19 का आंसर कैसे दोगे आप, देखिए लगाइए लॉजिक, क्या होगा राइट आंसर 19 का। चलिए ओके निर्मल 35, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके ओके बिल्कुल। अरे शाहिद खान कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दिया आपने तो। लगाइए लॉजिक, देखते हैं कौन कौन है ऐसा जो आंसर लिखता है इसका राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हिंट दूं आपको, आवाज नहीं साहिब, आवाज नहीं आ रही क्लास। चलो अब वॉइस आ रही होगी, आ रही है, चलो अब और अच्छी आ जाएगी। ठीक है ओके देखिए सर यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखो क्लास ध्यान से देखेंगे आप सभी के सभी कि सर यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है ना आपका, वो लग रहा है विपरीत लेटर का। चलो सर टी का विपरीत क्या होता है सर, जीटी करनाल रोड, जी होता है, हाँ या ना। बिल्कुल सर। सर ओ का विपरीत क्या होता है, लव, एल ओ, बिल्कुल सर एल होता है, हाँ या ना। बिल्कुल ओके सर। चलो आगे बात करते हैं, तो देखो यहां पर जो जी है आपका, तो सर जी कितने पर आता है, सर जी आता है हमारा 7 पर। सर एल कितने पर आता है, सर एल आता है 12 पर, हाँ या ना। बिल्कुल सर। और अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा सर राइट 19।
बात समझ आ रही है? तो कितना हुआ 19, और सर 19 को हमने क्या करा, उल्टा कर दिया तो क्या बन गया 91। क्या 91 है? बिल्कुल है सर। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। ओके, ठीक इसी प्रकार से फिर से कोई और लॉजिक चेक करते हो। देखो m है यहां पर, m का विपरीत क्या होता है सर? n। ओके, y का विपरीत क्या होता है सर? सर y का होता है b। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे देखो कि जो n होता है आपका सर, n होता है हमारा 14 पर, 14 पर, और b होता है सर हमारा कितने पर? सर 2 पर होता है। बात समझ आई? अरे हाँ सर, बिल्कुल समझ आई अच्छे से। दोनों को ऐड किया कितना बन गया सर? 16 बन गया। और सर 16 को जैसे उल्टा किया कितना बन गया सर? 61 बन गया। और सर 61 ही आपका यहाँ पर था। बात समझ आई? डन। बिल्कुल। तो सर ठीक इसी प्रकार से देखो H का विपरीत क्या हो गया सर आपका? सर हनी सिंह S होता है। ओके सर, E है आपका इवनिंग, V होता है। बिल्कुल सर, V हो गया। सर S कितने पर आता है? सर जो हमारा S है ना वो आता है 19 पर। सर V आता है कितने पर? सर 22 पर। ओके बिल्कुल सर। और सर दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा ऐड करने पर? सर ऐड करने पर यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा? तो सर यहाँ पर आएगा टोटल क्या 42, हाँ या ना, सॉरी 41, यही तो आएगा, हाँ या ना क्लास? बिल्कुल सर 41 ही तो आएगा। ठीक है, तो क्या 41 हमारा राइट आंसर होगा? सर नहीं, अभी उनको क्या करना है, उल्टा करना है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा सर? 1 आगे 4 पीछे, तो 14 हो गया इसका क्या राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? 14 विल बी द राइट आंसर। गुड गुड, क्या बात, अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। नितिन, सुमन, मनीष, अमित, माँ का लाडला नीरज, महेश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो चलते क्लास नेक्स्ट की और। ठीक है, चलिए लीजिए 2 क्वेश्चन और है आपके लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इन्हें, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। ओके, फास्ट। चलो क्या करना है सर यहाँ पे? सर यहाँ पे लेटर्स को किस में बदला गया है? नंबर में कोड किया गया है, हाँ या ना? सर W कितने पर आता है? सर 23 पर। सर O आता है 15 पर। सर R आता है 18 पर। और K आता है सर 11 पर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो बताइए आपके सर किस प्रकार से कोड यहाँ पर इन्होंने किया होगा? चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट। चलो ओके, मीना कमल कह रहे हैं सर 18 नंबर वाले सवाल को रिपीट करो। 18 वाले को, 18 में क्या था? क्या था भाई 18 में? अरे यार 18 के अंदर क्या करना है, जो आपके वॉवल्स हैं वो आगे आ जाएंगे। देखो कितने, एक वॉवल एक आगे, बाकी 4 क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर है यहाँ पर। इसमें देखो 1 2 3 3 वॉवल है, वॉवल आगे, बाकी 4 बच के कॉन्सोनेंट है। बस वही तो था। चलो क्वेश्चन ये रहा हमारा। ठीक है सर, यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है, वो क्या है सर? वो ये है कि देखो यहां पर अगर आप 23 में से 7 माइनस कर रहे हैं, हाँ ना, तो क्या आया आपका सर? 16, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो क्लियर है क्लास? बिल्कुल 16 आया। ठीक है, ओके चलो आगे चलें। ओके, बात करते हैं 15 है। 15 में से देखो 6 माइनस किया, पहले 7 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर यहाँ पर? तो जैसे 6 माइनस किया आपने तो 9 आ गया। 18 में सर 6 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया? 12। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। और देखो 11 में से 7 माइनस किया तो सर क्या आ गया आपका? 4। बात समझ आ रही है? 11 में से क्या माइनस किया क्लास आपने? 7, तो राइट आंसर कितना हुआ? 4। इसका मतलब क्या हुआ सर कि -7 -6 -6 -7 ये चलाना है आपको। बात समझ आ रही है? चलो तो बताओ अब आप डन की कोडिंग क्या होगी? अरे आंसर आपको नंबर में देना है। ओके बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल पीयूष राइट आंसर दिया आपने, ठीक है सर। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं डन की, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डन कितना है, डी कितने पर आता है सर, सर 4 पर, सर ओ आता है आपका 15 पर, अच्छा एन आता है सर 14 पर, और सर ई आता है 5 पर। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ रही है ना। चलो अच्छा, आपको पैटर्न कैसे चलाना है सर? पैटर्न हमको उल्टा चलाना है, रिवर्स, इस प्रकार से, हाँ या ना? बिल्कुल सर इस प्रकार से चलाना है हमको पैटर्न, ठीक है। चलो देखो पहले क्या माइनस कर रहे सर आप, 7 माइनस करेंगे, अच्छा 4 में से 7 माइनस करो तो कितना बचेगा सर? 4 तो ये चले गया, और 26 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा क्लास? जल्दी बताओ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? तो राइट आंसर हो आपका कितना, 1 मिनट। चलो तो राइट आंसर में फटाफट लिख देता हूं, क्या राइट आंसर होगा इसका? तो लिखेंगे डन की कोडिंग क्या होगी क्लास कि 23, 12 है ना, 13 और 22, ठीक है। चलो डन, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष राइट आंसर दिया आपने। चलो आंसर तो इस वाले क्वेश्चन का, सेम चीज है, वर्क तो ऐसे कैसा लिखा हुआ बताओ, इस वर्क को क्या बोला गया है? 5692, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सर बहुत इजी है, बस कर रहा क्या इन्होंने, देखो 23 और 2 था यहां पर, सो 23 मतलब कि 2 और 3 दोनों को ऐड करा, कितना बन गया सर? 5, आपस में ऐड करा 5 और 1 6, सर 8 और 1 9, सर 1 और 1 सर 2, डन है बिल्कुल। सर बात करते हैं लव की, तो लव में देखो एल पर कितने पर सर? एल 12 पर आता है, 15 हो गया सर, वी 22 हो गया, और 5 पर आ गया आपका क्या? ई, हाँ या ना? बिल्कुल सर इनको क्या करेंगे हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो आपस में ऐड करेंगे तो कितना बन गया सर? 3 ऐड करा सर, 6 ऐड किया सर, 4 और सर 5 का 5, तो 3 6 4 5 विल बी द राइट आंसर। ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो डन, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिजिक्स को अगर CHIPSSY लिखा गया है, कोड किया गया है, तो क्लास हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से आंसर देंगे आप कि हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको सर, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, ठीक है। दीजिए आंसर, आपको थोड़ा क्वेश्चन आसान लगेगा देने में, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आप मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, ठीक है, और उस गलती को मुझे आज सुधारना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इसका आंसर कि क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो बनाराम क्या है? पनोती, बनाराम। चलो पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। ये आपस में जो चैट पर बात करते हैं ना आप एक दूसरे से, उस चक्कर में कई बार ब्लॉक भी हो जाते हैं ना। चलो ओके सावित्री, ओम प्रकाश, ओके 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 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर था आपका। ओके अमित मीना कह रहे हैं सर डी इज द राइट आंसर, ठीक है अमित, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो सर अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तो हमें एक चीज नजर क्या आ रही है कि सर कोडिंग में क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ देखो पहले इसने क्या लिया C, फिर H, फिर I, फिर P, फिर S, फिर S और फिर Y। अगर आप नोटिस करते हैं तो सर इसने क्या करा है, सारे लेटर्स को कैसे सर अल्फाबेटिकल, है ना, अल्फाबेटिकली क्या कर दिया है सर, अरेंज कर दिया है। बात समझ आई है? बिल्कुल देखो सर सब में पहले C आएगा अल्फाबेट में, फिर H आता है, फिर I, फिर P, फिर S, फिर Y। तो बस वही काम सर आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा सर, सर पहले आएगा सबके अंदर H आएगा, है ना, बिल्कुल सर। फिर क्या आएगा सर, फिर I आता है H के बाद में, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए सर, O आएगा,
ठीक है। ओके, फिर आएगा सर ओ के बाद में आर आता है हमारा, बिल्कुल। फिर एस टी, तो एस हो गया, फिर टी हो गया, फिर सर एस हो गया और टी हो गया, और लास्ट में क्या हो गया सर वाई। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर विल बी डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, सी नहीं होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है। ओके, और लास्ट में सी में देखो वाई आगे था, टी पीछे था, क्योंकि टी पहले आता है अल्फाबेटिक में, है ना? बिल्कुल। चलो चलिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और ये है वो क्वेश्चन जहां पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखा मिलता है कई बार कि किसी कूट भाषा में यदि लाल का अर्थ नीला, पीला का अर्थ नीला, ठीक है, ओके, फिर नीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ लाल है, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है क्लास कि किसी कूट भाषा में यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, और हरे को लाल कहा जाए, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा? चलो आपको आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर लिखकर। ओके, क्वेश्चन का नंबर लिखकर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आपको मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है। ठीक है, दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए, ओके, ठीक है, मुझे पता था कि मोस्टली स्टूडेंट्स के जो आंसर्स होंगे वो गलत आएंगे, हाँ, क्योंकि करते हैं क्लास, मुझे पता था। क्या बात है, और जो आंसर्स आए ना वो एकदम, क्या बात है, हाँ हाँ, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। एस के, मीना, दीपक, रवीना, महावीर, पीयूष, डफर, क्या कर रहे हो आप? हाँ, नारंगी दोनों का। देखो क्लास, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली बुक्स में, क्योंकि आप जो बुक्स पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ओके, और मोस्टली बुक्स में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमेशा एक ही दिए होते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। आप एग्जाम में जब देकर आते हैं बड़े खुश होते हैं, अरे यार मैं तो नारंगी लगा कर आया था, लेकिन गलती कर जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर जी, ऐसे सवाल हमसे नहीं होते, पर महेश आज मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे सवाल आपसे ही होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24, दोनों को ध्यान से देखेंगे। सर क्वेश्चन लगभग सेम है, बस फर्क कहां है? सर फर्क यहां पर इनकी भाषा में है कि देखो यहां पे लाल का अर्थ पीला है, यहां पे लाल का क्या है क्लास? अर्थ पीला है, और यहां पे देखो लाल को पीला कहा जाए, इसका मतलब क्लास लैंग्वेज में चेंज कहां पर है? जहां पे अर्थ लिखा मिल जाए। ठीक है, ये लैंग्वेज फर्स्ट हो गई आपकी, पहला क्वेश्चन मान के चलो, और जहां पे लिखा मिला है कहा जाए, कहा जाए, ये सेकंड लैंग्वेज मान लो। दोनों में क्या फर्क होता है आज ध्यान से सुनेंगे आप, जो मैं बोल रहा हूं इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जहां पर भी अर्थ लिखा मिल जाए, और अर्थ का मतलब क्या हुआ क्लास कि क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या लिखा मिल जाए? मीन्स, है ना? क्या लिखा मिल जाए? मीन्स, यानी कि रेड मीन्स येलो, कि यानी कि लाल का अर्थ पीला है, और कहा जाए मतलब क्या होता है क्लास कि लाल को पीला कहा जाए, यानी कि इसका मतलब होता है कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहना। ठीक है, कॉल्ड मतलब कहना, कि रेड इज कॉल्ड येलो। ठीक है, कि लाल को पीला कहा जाए। दोनों में फर्क क्या होता है ध्यान से देखेंगे आप, नोट डाल लें कहीं कोने में आप, क्या कि सर देखो जब भी इस प्रकार से अर्थ लिखा मिल जाए तो जो रंग, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, जो कलर या रंग हमारा आंसर होगा उससे जस्ट पहले वाला
कलर लेंगे, उससे जस्ट पहले वाला कलर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप। तो देखो क्लास, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि खुले आसमान का रंग क्या होगा। और सर खुले आसमान का रंग कैसा होता है? सर खुले आसमान का रंग होता है ब्लू। क्या होता है क्लास? बिल्कुल सर, खुले आसमान का रंग क्या होता है? ब्लू होता है। और देखो ब्लू आपको दो जगह लिखा मिलेगा, कहां पर? तो देखो एक तो ब्लू लिखा मिल रहा है यहां पर और एक सर यहां पर। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जो भी आपका कलर आंसर होगा ना उससे जस्ट पहले वाला। लेकिन देखो सर यहाँ पे नीले का अर्थ पीला, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि नीले के आगे कुछ है? सर नहीं, यानी कि ये सेंटेंस यहां से लेकर और यहां तक है। बस बात समझ आ रही है? ये सेंटेंस आपका यहां से लेकर और यहां तक है। सर इसमें नीले के आगे कुछ नहीं है, पीछे लिखा हुआ है, लेकिन सर इस नीले के आगे है। बिल्कुल सर, इस नीले के क्या है? सर जी आगे है। इसीलिए क्लास ये जो नीला है ना इसके जस्ट आगे वाला कलर होगा आपका। तो राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर होगा हमारा क्या? येलो यानी कि पीला। बात समझ आ गई? येलो यानी कि पीला। तो सीधी सी बात है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं जो मैंने यहां पे नोट में लिखा था, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब आप समझ चुके हैं अच्छे से क्या कि सर जहां पर लिखा मिल जाए अर्थ, ठीक है, कि पीले का अर्थ ये है, तो जो भी कलर आपका आंसर होगा उससे जस्ट पहले वाला आपका राइट आंसर होगा हमेशा। तो इसीलिए येलो क्या हो गया आपका? राइट आंसर। लेकिन जब पीला, सॉरी, जब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जाए कि कहा जाए, तो क्लास कहा जाए में क्या होता है कि जो भी आपका कलर आंसर होगा उसके बाद वाला, उसके हमेशा बाद वाला होगा। और सर देखो यहां पर भी क्या पूछा गया है? सर खुले आसमान का कलर कैसा होता है? अरे सर ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। और सर देखो यहां पर फिर वही बात, नीले दो जगह लिखे मिलेंगे। सर एक नीला ये लिखा मिला और एक नीला ये लिखा मिला। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या बोला कि सर नीले के बाद वाला जो कलर आपका आंसर आ रहा है उसके बाद वाला आंसर होगा। सर देखो एक सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है। बात समझ आ रही है? रुको, ये लो, एक सेंटेंस सर यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है सर, देखो यहां पे नीले के बाद कुछ है? अरे सर नहीं, नीले से पहले लिखा हुआ बाद में नहीं है। लेकिन अगले सेंटेंस में नीले को क्या कहा जाए? सर नीले को नारंगी कहा जाए। तो सर बाद वाला आपका आंसर होता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि नीले के बाद वाला आंसर होगा और बाद में क्या है सर? नारंगी है। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? नारंगी। नारंगी कहां से? सर ये रहा नारंगी। चलो नारंगी लिख देते हैं, नारंगी। ठीक है, यानी कि ऑरेंज विल बी द राइट आंसर। बात समझ आई? क्लियर है? अब कभी भी आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सर आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और आप अच्छे से भी पढ़ाते हो, इतना और अध्यापक नहीं करते। क्या बात है नितिन, थैंक यू। और सोच के देखो थोड़ा सा कि पेड कोर्स नहीं है और अभी तो रीजनिंग स्पेशल नहीं पढ़ रहे आप मेरे से। जब स्पेशल कोर्स पढ़ोगे ना मेरा रीजनिंग का, तो डेफिनेटली आपको कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तो आप समझते हैं आरपी के जितना पूछा जाएगा मैं सिर्फ उतने लेवल तक लेके जा रहा हूं आपको। ठीक है, थोड़ा उससे और एक्स्ट्रा, इवन पटवार तक। चलो ऐसा तो पहली बार सुना है। बिल्कुल मनीष, पहली बार सुना है, लेकिन यही राइट कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, अब देखो अगर मैं यहीं पे क्वेश्चंस चेंज कर दूं, मान के चलो, ठीक है क्लास? बिल्कुल सर, अगर आप यहां पे क्वेश्चन चेंज कर देते हो तो अब बताना कि राइट आंसर क्या होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं क्लास। क्वेश्चन दिया मैंने, क्या बताएंगे? कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त का रंग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? जल्दी से बताएंगे कि सर रक्त का कलर कैसा होता है? अरे सर रक्त का जो कलर होता है ना सर वो होता है क्या? लाल, यानी कि रेड होता है। लेकिन अर्थ बोला गया है तो जो भी कलर आपका आंसर आ रहा है उससे जस्ट पहले वाला। सर लाल कहां है? अरे सर देखो लाल तो यहां पर भी है, लेकिन इससे पहले कोई है? अरे सर नहीं है। और सर लाल का, अरे सर ये रहा लाल, और लाल से जस्ट पहले क्या है सर? हरा। तो इसीलिए क्लास जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? सर वो होगा आपका क्या? हरा। दिस विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है क्लास? बिल्कुल, दिस विल बी योर राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को यहां पे पूछा जाए, ठीक है, कि यहां पे मैं बोल दूं आपसे क्या? कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, कि सर ब्लड का कलर क्या होगा? अगर मैं यहां बोल देता हूं आपसे, चलो मैं इसको रफ कर दूं। ओके चलो सर मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है,
ओके अगर मैं यहां से पूछूं आपसे कि कलर ऑफ ब्लड क्या होगा सर, आपको पता है लाल होता है, लेकिन यहां पे देखो लाल के बाद वाला, क्योंकि कहा जाए बोला है, तो सर बाद वाला कहां मिलेगा आपको? सर बाद वाला सर ये रहा, देखो लाल आगे है ना, पीछे क्या लिखा हुआ पीला, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास? लाल को क्या कहा जाए? पीला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? पीला होगा। क्लियर है? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब होगा आपका राइट आंसर क्या? पीला। डन है यहां तक? चलो तो मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आप सभी से, और आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है? चलो आप सभी मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन सेम है आपके, ठीक है? क्वेश्चन सेम है, और दोनों में पूछता हूं मैं आपसे क्या, यहां पे क्वेश्चन देता हूं क्या? कलर ऑफ ट्री, कलर ऑफ ट्री, ठीक है क्लास? कि सर ट्री का कलर कैसा होगा? और यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, कलर ऑफ ट्री, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ट्री? ओके, गिव मी द आंसर फास्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। दीजिए आंसर जल्दी से। चलो, और आप सभी जानते क्लास कि जो पेड़ के कलर होते हैं कैसे होते हैं सर? बिल्कुल पेड़ के जो कलर होते हैं ना वो होता है हरा, हाँ या ना? हरा, बिल्कुल सर, ग्रीन। ओके चलिए आप तो राइट आंसर दीजिए कि पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा, ठीक है? अरे वाह, बिल्कुल, क्या बात है सर। 23 में कह रहे हैं सर नारंगी होगा, तो देखो सर आपने बोला था जहां पे लिखा मिल जाए क्या सर? लिखा मिल जाए अर्थ, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आपने कहा था जहां पे लिखा मिल जाए क्या? अर्थ। और सर देखो हरा, अच्छा हरा आपका आंसर, हरा कहां पर है सर? सर हरा जो एक तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, हाँ या ना? लेकिन आपको तो पहले वाला आंसर लेना होता है, इस हरे के आगे कुछ भी नहीं, पर इस वाले हरे के आगे है सर, क्या है? नारंगी है। तो सर इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा सर? नारंगी, यानी कि द राइट आंसर विल बी ऑरेंज। ओके बिल्कुल सर, ऑरेंज विल बी योर राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कलर ऑफ ट्री, कलर ऑफ ट्री, ठीक है? हरा है, ओके हरा सर कहां पर है? सर हरा तो हमारे यहां पर भी है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, हरा यहां पर भी है, और हरा कहां है सर? हरा यहां पर भी है, लेकिन कहा जाए वर्ड में है तो हमेशा पीछे वाला आंसर होगा। तो सर इस हरे के पीछे क्या है आपका? ये वाला लाल, तो इसलिए सर राइट आंसर क्या हुआ आपका? लाल, यानी कि रेड विल बी द राइट आंसर। क्या आप कभी इस क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या कभी फिर से इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत होंगे? अरे सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ऐसे क्वेश्चन को फिर से गलत कर जाएं, ठीक है? चले आगे, डन है इतना? चलो बिल्कुल 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 बिल्कुल, 24 का क्या होगा क्लास? रेड होगा। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलो सर चलते हैं, हम चलते हैं अब कहां? हम चलते हैं सर हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। कौन सा है वो? मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है? बिल्कुल क्लास, क्यों? क्योंकि बारिशें आ गई और चली भी गई, और इस क्वेश्चन का आंसर कोई देगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अब मैं कराने वाला हूं, ठीक है? चलिए क्लास, तो देखो ये होते हैं आपके मिक्स, जहां पे लेटर्स और कोडिंग वर्ड्स यानी कि लेटर और नंबर आपको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है? चलो सर देखो यहां पे करना क्या है सर? सर यहां पे हमें कुछ वर्ड दिए होते हैं, उनकी कोडिंग यहां दी होती है, और आपको मैच करके पहचानना होता है कि सर राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखो सर, अगर हम बात करते हैं यहां पर इज है सर, यहां पर इज है, ठीक है? क्या कोई सेम नंबर यहां पे कॉमन है? अरे सर हाँ बिल्कुल सर, 4 कॉमन है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इज की जो कोडिंग है वो क्या हो गई आपकी? सर 4 हो गई। डन, बिल्कुल। कोई और लेटर्स यहां पे मैच कर रहे हैं? बिल्कुल सर कर रहे हैं। देखो सर यहां पर आपका जो गुड है वो मैच कर रहा है इस गुड के साथ में, और कोई लेटर मैच कर रहा है, कोई नंबर मैच कर रहा है, सॉरी बिल्कुल सर 5 बिल्कुल सर। तो इसीलिए सर गुड की जो कोडिंग है सर वो क्या है आपकी? सर दैट विल बी द 7, सॉरी 7 कह रहा हूं सर, 5। ओके ये लीजिए। चलो डन है क्लास? ओके सर ऐसे ही सॉन्ग मत सुनाया करो, दिल के अंदर से गुजर जाते हैं। अच्छा क्या बात है नितिन, अभी तो इस क्वेश्चन को अपने दिल के अंदर से गुजारो, ठीक है क्लास? चलो
क्या और कोई लेटर मैच कर रहे हैं? अरे सर और कोई लेटर मैच नहीं कर रहे, लेकिन सर एक बात देखो यहां पर, एक बात यहां पर देखो क्या कि सर हम यहां पर देख पा रहे हैं 2 का कंफर्म हो गया कि 5 और 4 है, शी बच गया ना। सर शी का कंफर्म क्या होगा? 2 होगा। सर लीजिए शी का कंफर्म क्या होगा सर? 2 होगा। ठीक है, क्या इन 2 के बारे में कह सकते हैं आप? सर नहीं कह सकते। चलो सर क्वेश्चन दिखाओ आप तो हमें। सर ये लीजिए, ये रहे 4 क्वेश्चंस आपके सामने, और क्या होंगे इनके राइट आंसर आप ध्यान से देखते जाएंगे। सर शी की कोडिंग क्या होगी? अरे सर यहां तो अभी निकाला हमने, बिल्कुल सर शी की कोडिंग होगी 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वी बैड, वी बैड, सर वी बैड की कोडिंग क्या होगी? तो देखो क्लास, v के लिए क्या होगा सर? v के लिए देखो, v या तो 7 होगा या 1 होगा। बिल्कुल सर, या तो 7 होगा और या 1 होगा। अच्छा सर बैड के लिए, सर बैड में देखो ही और बैड में कुछ कंफर्म नहीं है, तो या तो 9 होगा या 8 होगा। सर या तो 9 होगा और या 8 होगा। बात समझ आई? सर ऑप्शंस में देखते हैं, पहला ऑप्शन है 7 और 1, सर दोनों ही आ गए, यहां से तो 1 भी नहीं आया, ये तो गलत हो गया। 8 और 9, सर दोनों ही आ गए, यहां से तो 1 भी नहीं लिया, गलत। 3 और 6, अरे सही तो है ही नहीं। 8 और 1, हाँ सर ये हो सकता है कि मान के चलो सर कि यहां से 8 ले लिया हो और यहां से 1 ले लिया, ये कोडिंग हो, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो सकता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 18 नहीं 81। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। बात करें सर वी की कोडिंग क्या होगी, तो देखो क्लास वी की जो कोडिंग है ना सर, वो या तो होगी 7 या होगी 1, या तो होगी 7 या होगी 1, कंफर्म नहीं है। बिल्कुल सर, तो देखो 1 होगी सिर्फ, नहीं सर कंफर्म नहीं है। 5 तो है ही नहीं सर, 7 कंफर्म नहीं, अरे सर हाँ, दिस विल बी द राइट आंसर, या तो 1 होगी या 7 होगी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सर, आर ही गो, देखो सर आर है यहाँ पे कहीं, अरे सर बिल्कुल है, तो अगर आर है तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, 7 या 1 में से कोई एक तो मिलेगा मिलेगा, हाँ या ना। चलो फिर है ही, सर ही कहां है सर? ही ये रहा, तो यानी कि ही और बैड कंफर्म नहीं है, तो सर 9 और 8 में से भी एक मिलेगा कंफर्म। बात समझ आ रही है? चलो सर 9 और 8 में से भी एक कंफर्म मिलने वाला है। ओके, फिर क्या है सर आगे? गो, क्या गो कहीं यहां पर है? सर नहीं है, इसका मतलब एक जो लेटर होगा ना, नंबर होगा आपको बिल्कुल नया होगा, न्यू नंबर होगा, न्यू यानी कि जो इनमें से कोई भी लेटर सॉरी नंबर नहीं होगा। तो देखो क्लास एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 है सर, 7 यहां से आ गया होगा, 8 है सर, 8 यहां से आ गया होगा सर, 4, अरे सर 4 तो पहले से ही है, 4 किसका सर? इज का है, तो इज तो ये तो होगा नहीं सर, गलत। 3 6 9 कि सर देखो ना, तो यहाँ पे 9 8 आया ना, कोई भी नहीं आया इनमें से, हाँ या ना, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो सर 7 तो है सर, 8 तो है, 3, क्या 3 कहीं पर है? अरे सर यहाँ पर कहीं भी 3 नहीं है, इसका मतलब सर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 एक नया लेटर है आपका, और नए वर्ड के लिए नया लेटर यूज किया गया होगा, इसीलिए 4th क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? ओके, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड सर, पटवार बैच में आप ही हमें रीजनिंग पढ़ाना। ओके निर्मा, चलो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पटवार का लेवल तो काफी हाई होने वाला है, वहां पर बिल्कुल हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। सर कुछ वर्ड्स की कोडिंग हमें यहां दी गई है, हाँ या ना? बिल्कुल, तो सर देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। सर देखो एक काम करते हैं कि मैच करते हैं। पहला वर्ड इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स कहीं और है? हाँ सर बिल्कुल, ये रहा इकोनॉमिक्स, और कहीं इकोनॉमिक्स? अरे सर ये भी रहा इकोनॉमिक्स, तो एक ऐसा लेटर होगा जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा, कौन सा है सर? देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कौन सा लेटर जो तीनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर का, देखो का यहाँ पर भी है, का यहाँ पर भी है, और का यहां पर भी है। बात समझ आई? बिल्कुल सर, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या होगी सर? का, दिख रहा है यहां पर? चलो इकोनॉमिक्स की कोडिंग क्या होगी सर? का होगी। चलो आगे चलें। ओके सर, और कोई वर्ड ऐसा जो मैच कर रहा है? चलो देखते हैं सर। ओके सर, एक वर्ड यहां पर कौन सा मिल रहा है आपको? डिमांड, देखो डिमांड मिल रहा है, बिल्कुल सर डिमांड मिल रहा है, यस सर। कहीं और डिमांड है क्या? कहीं और डिमांड है सर? नहीं। चलो तो इसमें देखो क्लास, यहां पर देखते हैं अगर हम,
तो डिमांड के लिए दो वर्ड मैच होने चाहिए। कौन सा है सर? बिल्कुल मो और मो। बात समझ आई? तो सर इसीलिए कह सकते हैं हम क्या कि डिमांड का कोड क्या होगा सर? मो। क्लियर है? बिल्कुल सर मो होगा। ठीक है क्लास, चलो आगे चलें। और कोई वर्ड है सर? हाँ है, देखो कौन सा सर? मेक्स, है ना? बिल्कुल सर, एक ये रहा मेक्स। ठीक है, और सर इनके लिए कोई वर्ड मैच करना चाहिए। बिल्कुल सर, कौन सा वर्ड मैच कर रहा है सर? देखो जेड आई, जेड आई। तो इसीलिए सर कि मेक्स की कोडिंग क्या होगी आपकी? सर मेक्स की कोडिंग होगी जेड आई। क्लियर है यहां तक? ओके, चलो कोई और ऐसा वर्ड जो मैच कर रहा है? अब सर देखो यहां पर, सर एक वर्ड आपका कौन सा है? सर एक वर्ड है आपका सप्लाई। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। लेकिन सर देखो सप्लाई यहां पर भी है, सप्लाई यहां पर भी है, हाँ या ना? सर डिमांड यहां पर भी, डिमांड यहां पर भी, तो यानी कि सर सप्लाई यहां पर है। ठीक है, बिल्कुल सर सप्लाई यहां पर है। तो एक काम करते हैं सर, सप्लाई हो गया सर, एक ये क्या हो गया आपका? सप्लाई हो गया। ठीक है, तो दोनों वर्ड कॉमन होने चाहिए। यहां पे कोई कॉमन है सर? सर एक और है सर, कौन सा है सर? एक तो टा है और ये रहा टा। ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो बात समझ आ रही है क्लास? एक मिनट, चलो। लेकिन सर दिक्कत यहां पर है कि सर डिमांड यहां पर है, सप्लाई यहां पर है, डिमांड यहां पर है, सप्लाई यहां पर है। तो क्या सर हम कंफर्म कह सकते हैं? क्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि मो और टा दोनों में से किसकी कोडिंग होगी? तो सर हम नहीं कह सकते सर, इसीलिए इसको क्रॉस लगाएंगे और हम क्या बोलेंगे सर? हम ये कहेंगे कि डिमांड और सप्लाई, क्या कहेंगे सर? कि डिमांड, ठीक है, और सप्लाई, इनकी कोडिंग क्या हो सकती है सर? कंफर्म नहीं है, या तो होगी मो और या होगी क्या सर? टा, या होगी टा। कंफर्म है? डन है यहां तक? बिल्कुल सर, या तो होगी मो या होगी टा, हम कुछ नहीं कह सकते। चलो अब देते क्लास, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसके आगे, और इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। चलो यहां पर सर एंड बचा है बीच में, हाँ या ना? बिल्कुल सर, अगर एंड बचा हुआ है तो एंड की कोडिंग क्या होगी सर? एंड की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी? एक ही लेटर बचा, कौन सा? पा बचा है। तो एंड की कोडिंग होगी आपकी क्लास क्या? पा हो गई। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, कंफर्म है? चलो बाकी तो तीनों का हम नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चंस के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेक्स की कोडिंग क्या होगी? सर मेक्स तो कंफर्म था आपका, क्या था सर? जेड आई। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? जेड आई। ठीक है, चलो सर बात करते हैं मनी की। सर मनी की कोडिंग क्या होगी? तो देखो क्लास, मनी की जो कोडिंग हो सकती है आपकी, ओके सर एक चीज और है यहां पर, देखो मनी भी आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं क्लास यहां पर। तो देखो ये देखो मनी यहां पर है ऑलरेडी, है ना? बिल्कुल, मनी ये रहा, देखो मनी ये रहा और क्लास मनी ये रहा। ठीक है, कोई लेटर ऐसे मैच कर रहा है सर? बिल्कुल ला कर रहा है। तो इसका मतलब सर जो मनी की कोडिंग है वो क्या हो गई आपकी सर? वो होगी ला। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो सर इसीलिए तो इसका आंसर होगा क्या? ला। डन। चलो नेक्स्ट है वर्क एंड मनी। सर वर्क कहीं पर है यहां पर? सर नहीं है। सर इसका मतलब वर्क तो एक न्यू शब्द है आपका, तो सर इसके लिए नई कोडिंग होगी कोई ना कोई, हाँ या ना? बिल्कुल, वर्क तो यहां पे है ही नहीं, एंड है। बिल्कुल सर, एंड का क्या है? पा। ठीक है, बिल्कुल सर पा होना चाहिए क्वेश्चन में, आंसर में सॉरी। और फिर क्या है सर? मनी। और सर मनी की कोडिंग क्या है सर? ला। तो पा और ला तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखो पा ला है, बिल्कुल सर हो सकता है पा ला है। बिल्कुल सर, यहाँ पे पा और ला नहीं है, क्रॉस, यहाँ पे पा और ला दोनों है। चलो सर आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इन तीनों में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो सर देखो वर्क एक नया शब्द आया है और नए शब्द के लिए हमेशा कोई ना कोई नई कोडिंग होगी आपकी, हाँ या ना? बिल्कुल, कोई ना कोई नई कोडिंग होगी। तो देखो सबसे पहले देखते क्लास यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पर है आपका क्या? देखो GA। ठीक है, GA पहले से कहीं है इसमें? सर है, देखो GA ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। इसमें देखो 2 है, TU 2, क्या नहीं सर? 2 नहीं है। तो सर इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें माँ है और माँ तो ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं है नहीं है। चलो ओके, ये जो
क्वेश्चन है इसमें, ये मो है ना, ये ए है सारा, ठीक है ना, माँ है ये क्लास, ठीक है क्लास, ये माँ है, ओके, एम में, तो इसीलिए ये भी क्या होगा आपका गलत। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका सेकंड, पालातू, ठीक है, पालातू, सी नहीं होगा, राइट आंसर विल बी टू, ठीक है, टी यू नहीं है कहीं पर भी, टी यू नहीं है, और यहाँ पे माँ है ना, वो ये मो नहीं, माँ था, ठीक है। चलो डन है क्लास, बिल्कुल द राइट आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिमांड ओनली मोर, क्या होगा राइट आंसर? सर डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगी, देखो डिमांड और सप्लाई कंफर्म नहीं है, या तो माँ होगा या टा होगा, ठीक है, बिल्कुल, या तो माँ होगा और या क्या हो क्लास टा होगा, दोनों में से एक वर्ड होना चाहिए। अच्छा ओनली मोर, ओनली यहां पर है ना क्लास, लेकिन पार्ट और ओनली में कंफर्म नहीं है ना अभी हमें, तो इसका मतलब देखो क्लास, सॉरी एक मिनट, ला हो चुका था, हाँ, एन और ई, तो सर एन और के आई, क्या इन दोनों में से कोई एक वर्ड नहीं होगा? बिल्कुल सर, ओनली पार्ट के लिए इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी कोई भी। और सर फिर है मोर, और सर अगर मोर की बात है, मोर एक नया शब्द है आपके लिए, न्यू वर्ड है, तो नया ही इसके लिए कोडिंग होनी चाहिए। चलो तो देखो क्लास, पहला ऑप्शन देखते हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं आप, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का, दीजिए आंसर। चलो सर देखो, क्या यहाँ पे माँ और टा में से कोई वर्ड है? क्या माँ और टा में से कोई वर्ड है? तो माँ है सर, बिल्कुल माँ है। चलो ओके, यहाँ पे नी और की में से कोई वर्ड है? सर नी है। और एग्स आई, सर एग्स से कोई वर्ड है यहाँ पर? देखो सर कोई भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब सर फर्स्ट ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, बाकी चाहे मैच कर लेना आप, फर्स्ट ही आपका क्या है, राइट आंसर। ओके बिल्कुल बिल्कुल नीरज, एक्स आई एन ई एम ए, ठीक है, दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो बिल्कुल हेमंत, ओके गोलू, महेश, मेवाल, ओके ओके गुड गुड, सुनीता डन, बिल्कुल सीमा भाई, मीना बिल्कुल सर ए राइट आंसर होगा। ओके सुमन गुड, डन है। चलो क्लियर है यहां तक? चलो तो इसी के साथ में क्लास कोडिंग डिकोडिंग का आपका चैप्टर जो मैंने एक ही क्लास में फिनिश कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, एक चैप्टर है आपका 1 आरेख, जो मैं अब जस्ट 5 मिनट बाद फिर शुरू करने वाला हूं, एक नया चैप्टर, संडे है आपका, यूटिलाइज कीजिए उसको, तो इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। आज के सेशन में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम विद इन 5 मिनट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और किसी को डाउट है तो बता दीजिए, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी रही, क्लास समझ आया, मजा आया, नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ओके चलो बस करो ना नितिन, एक क्लास और लेनी है अभी हमें, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी वो। चलो ठीक है गुड, ओके नितिन लव यू, ओके ग्रेट, चलो ओके थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, धुआं धुआं। ओके ज्योति नाइस, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, बाय बाय, टेक केयर।